दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट आपके अपने यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हमने आज डीआई से पार्ट 6 लिया है और पार्ट 6 से हमने पहला क्वेश्चन जो लिया है वो पाई चार्ट से लिया है। और पाई चार्ट में ये खिलाड़ियों को जो खेल दर्शाए गए हैं, खिलाड़ियों के क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी और फुटबॉल, इन्होंने कहा गया है कि ये पाई चार्ट एक स्कूल के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। पाई चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित प्रश्नों का जवाब दें। तो देखिएगा दोस्तों, क्रिकेट का जो परसेंट है वो 17% दे रखा है, फुटबॉल का जो परसेंट दे रखा है वो दे रखा है 28%, और कबड्डी का जो परसेंट दे रखा है वो दे रखा है 22%। कितना दे रखा है? वो दे रखा है 22%। और जो हॉकी है उसका दे रखा है 33%। तो इसके आधार पर हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन बस अगर जिनको नहीं पता उसको बहुत ज़्यादा हार्ड है, और नहीं जिसको आता है तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, फुटबॉल की तुलना में क्या फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात बताइए। दोस्तों देखेंगे पहला क्वेश्चन हम, तो पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे पहले क्वेश्चन का हम। फुटबॉल की, दोस्तों ध्यान से देखेंगे, फुटबॉल की तुलना, फुटबॉल की बात कर रहे हैं तो फुटबॉल के जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं? फुटबॉल के जो कैंडिडेट फुटबॉल के कितने हैं वो हैं। और बात कर रहे हैं कबड्डी, फुटबॉल के कैंडिडेट कितने हैं और अनुपात पूछा है इन्होंने। फुटबॉल के कैंडिडेट हैं 28%। कितने हैं? 28%। अनुपात कबड्डी के जो छात्र हैं वो कितने हैं? 22%। दोस्तों सिर्फ उन्होंने अनुपात पूछा है, तो अनुपात किसी का पूछे, अनुपात हमेशा हम इस तरह से निकालेंगे। तो देखिए काम कीजिए, परसेंट से परसेंट काट दीजिए, हट जाएगा। अब हमारा सिंपल संख्या बची। अगर आप कुछ लोग सोच रहे हैं कि परसेंट आपने कैसे काट दिया, तो देखिएगा दोस्तों, परसेंट हटाओ, अपॉन में 100 लेकर आओ। परसेंट हटाओ, अपॉन में 100 लिखो। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो जो इनका अनुपात जो हुआ फुटबॉल और कबड्डी का, वो हुआ 14:11। 14:11 इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि फुटबॉल और जो कबड्डी के खेलने वाले छात्र हैं उनका अनुपात जो है 14:11 है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा इस तरह से है, क्वेश्चन नेक्स्ट में कहा गया है, क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोण बताइए। क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोण बताइए। क्रिकेट की जो सबसे पहले देखो, क्रिकेट का परसेंट कितना है। क्रिकेट का जो परसेंट दे रखा है वो दे रखा है 17%। और हाँ दोस्तों, मैंने कल पिछली वीडियो में और उससे पहली वीडियो में ये आपको बताया था कि अगर हम किसी डिजिट को अगर हम उसे डिग्री में चेंज करते हैं तो हमेशा से ही हम उस डिजिट को 360 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 360 से गुणा करते थे। जिस तरह से हमारी कोई संख्या है, अगर हमें 20/40 के लिए अगर हम परसेंट में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो 2 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 50%। ठीक, इसी तरह से अगर इसी संख्या को हम 20/40 को यदि हम चेंज करें डिग्री में, तो 20/40 गुणा 360। देखिए दोस्तों, यह परसेंट 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 18 दूनी 36। ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसी तरह से जब हमारा यहाँ पे 17% है, कितना है ये? 17% है। तो एक काम कीजिए, आप 17/100 लिखिए, परसेंट हटाइए, 100 लिखिए। कितना हो? 17/100 हो गया। अब डिग्री में चेंज करना है हमें इसके लिए, तो हम क्या करेंगे? 360 से गुणा करेंगे। 0 से 0 काटो, 1 0 काटो, 0 यहाँ लगा दो। आप 3.6 की 17 से गुणा करेंगे तो 17 छिक्का 102 हासिल 10, 17 × 51 और 10 61।
हमारा जो डिग्री कोण जो बना वो 61.2, कितना बना? 61.2 डिग्री कोण बना। इसी तरह से यदि और भी कोण पूछेगा आपसे तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर कुल 700 छात्र हों तो हॉकी पसंद करने वालों और फुटबॉल को पसंद करने वालों के बीच क्या अंतर है? ध्यान से देख रहे दोस्तों, छात्र टोटल कितने हैं? टोटल छात्र कितने? 700। छात्र टोटल कितने? 700 हैं। तब कि उन्होंने क्या कहा है कि हॉकी पसंद करने वालों और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, हॉकी पसंद करने वाले और फुटबॉल पसंद करने वाले छात्रों के बीच का अंतर बताइए। तरीका तो एक तो तरीका हमारा ये है कि टोटल छात्र कितने हैं? 700। देखो लॉन्ग तरीके से कैसे करेंगे क्वेश्चन के लिए। 700 छात्र हैं, सबसे पहले हम इन्होंने अंतर पूछा है दोनों के बीच, ठीक है। टोटल छात्र 700 हैं, तो इन 700 में से सबसे पहले आप हॉकी छात्र निकालो। छात्र कितने हॉकी के? हॉकी का छात्र कितने हैं? 33%। कितने हैं? तो 700 गुणा 33%, परसेंट हटाओ 33/100, डबल जीरो काट दो, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 23। हॉकी के जो छात्र हैं 231 हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? बात करेंगे फुटबॉल की। तो 700 गुणा कितने छात्र फुटबॉल के? ये छात्र हैं 28। कितने हैं? 28% छात्र हैं। परसेंट सिंबल हटाओ, अपॉन में 100, डबल जीरो काट दो, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14 और 5 19। 104 छात्र क्या हैं? हॉकी फुटबॉल के हैं। तो अब इन दोनों का अंतर करना है। तो 231 माइनस के 196, तो इनमें से कट करो इनके लिए। 11 में से 6 घटाए 5, 12 में से 9 घटाए 3, यानी कि 35 छात्रों का डिफरेंस आके बैठता है इन दोनों का, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमें इस तरह से क्वेश्चन को नहीं करना है। हमें डायरेक्ट ही अगर इस तरह डिफरेंस दे रखा हो, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि अगर डिफरेंस दे रखा हो तो अंतर दे रखा हो तो हम सीधा सीधा जो परसेंट का अंतर होता है उनका अंतर निकालते हैं, अगर पूरा सर्कल दे रखा होता है तब, ठीक है दोस्तों। तो हॉकी का जो परसेंट दे रखा है वो दे रखा है 33%, माइनस फुटबॉल का दे रखा है कितना? 28% दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 28, 5, 33। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5%। कितना हो जाएगा? 5%। अब इस 700 छात्रों का जो अंतर दे रखा है 5%, सिर्फ हमें इतना निकालना है 5%। परसेंट हटाओ, अपॉन में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 7 पंजे 35। छात्रों का अंतर कितना है? 35 छात्रों का अंतर है इसमें। फुटबॉल और हॉकी के छात्रों का अंतर कितना है? 35 छात्रों का अंतर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी के। और चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा ये है, अगर कुल 700 छात्र हों तो क्रिकेट और कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों की संख्या बताइए। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में यानी कहा गया टोटल छात्र कितने हैं? वो 700। कितने हैं? टोटल छात्र तो 700 हैं, लेकिन इन्होंने इन छात्रों में से क्रिकेट और कबड्डी पसंद जो करने वाले छात्र हैं उनका संख्या पूछी, संख्या उनकी कितनी है। तो तरीका देखो ये है कि जैसे पिछले तरीके में आपको बताया था मैंने, टोटल 700 छात्र हैं। 700 में से पहले आप क्रिकेट वाले छात्र निकालो। क्रिकेट के कितने हैं? 17% है। तो 17, डबल जीरो 17 सत्ते 119 और एक। अब कबड्डी की बात करेंगे तो कबड्डी में 700 गुणा कितने हैं कबड्डी के? ये हैं 22%। 22% कितने हैं? 22% अपॉन में 100, डबल जीरो, तो 22, 2 सत्ते 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और एक 22 154। 154 कबड्डी के हो गए। तो इसको हम अगर सब टोटल ऐड करके लिखेंगे 154, टोटल ऐड करो 9 5
9 5 14, 6 7 और 2 कितने 274 छात्र। अगर हम अलग अलग निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, लेकिन एक बार में निकालेंगे। अगर परसेंट वैल्यू दे रखी हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिफरेंस दे रखा हो तो डिफरेंस ऐड कर देंगे परसेंट का, और जोड़ना भी हो तब भी क्या करेंगे, हम दोनों को इकट्ठा करके ही जोड़ के संख्या निकाल सकते हैं। जैसे गुणा, इन्होंने यहाँ पर कबड्डी की बात की है और क्रिकेट की बात की है, तो कबड्डी का जो परसेंट दे रखा है वो कितना है 22, कितना दे रखा है 22%, और जो क्रिकेट का दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने 17%, कितना दे रखा है 17%। दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा हमारा ये 39%, कितना हो जाएगा 39%। ठीक है दोस्तों, अब इसी 39% को आप क्या करेंगे, 39% सिंबल हटाओ, अपॉन में 100, 0 0 0 0 0, अब करो 7 नेम 45, 7 नेम 45 हासिल 4, 7 21 और 4 25, 255, 7 नेम 63 होता है दोस्तों। ये कितना होता है, कुछ गलत हो गया मुझे लग रहा है, ये 7 नेम 63 के 3 हासिल 6, और 7 21 और 6 26, 263, कितना 263। मुझे लगता है कुछ यहाँ गड़बड़ हुआ है या फिर यहाँ गड़बड़ हुआ है। 39 कबड्डी का 22% और क्रिकेट का 17%, तो यहाँ गलत कैसे निकल कर आया, 17 7 119, और 22 7 154, 9 4 23, 9 4 13, 5 5 और 1 6 7, तो यहाँ को गड़बड़ा दिखा है। 7 नेम 63 के 3 हासिल 6, 7 21 और 6 27, ठीक है 273 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो क्रिकेट और कबड्डी को जो खेलने वाले छात्र हैं, छात्रों की संख्या कितनी है 273 छात्र हैं, कितनी है 273 छात्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया हमसे, कबड्डी तथा फुटबॉल से संबंधित सेक्टर कोणों का अंतर बताइए। सेक्टर कोणों का अंतर है कबड्डी तथा फुटबॉल। कबड्डी की बात करें हम, कबड्डी और फुटबॉल, कबड्डी फुटबॉल का हम डिफरेंस करेंगे, दोनों का अंतर की बात कर रहे हैं। ये कबड्डी और फुटबॉल, फुटबॉल का जो है वो है 28%, कबड्डी का कितना है 22%। डिफरेंस कितना हुआ है दोनों का, डिफरेंस दोनों को 6%, कितना हुआ 6%। अब इस 6% का ही हम क्या करेंगे, डिग्री कोण बनाएंगे, परसेंट हटाओ अपॉन में 100, मल्टीप्लाई कितना 360, 1 0 से 1 0 काटो, गुणा करो 6 6 36, 6 3 18, 6 3 18 और 3 21, नीचे 0 है, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो इसका जो कोणों का जो अंतर आएगा 21.6, 21.6। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ये है, एक पाई चार्ट लिया गया और पाई चार्ट में इधर दर्शाया गया है। पाई चार्ट में कहा गया है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट एक क्षेत्र में खड़ी मोटरसाइकिलों की कुल संख्या में से विभिन्न रंगों के मोटरसाइकिल की संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाती है। पाई चार्ट में दिखाए गए केंद्रीय कोण किसी चुने हुए पैमाने के अनुसार नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो, उस क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले देखेंगे हम कि कह रहा नीले कलर की जो गाड़ियाँ हैं 21% है,
लाल कलर की गाड़ियाँ जो है 12% है, सफ़ेद कलर की जो गाड़ियाँ हैं वो 18% है, काले कलर की जो गाड़ियाँ हैं 13% है, पीले कलर की जो गाड़ियाँ हैं वो 17% है और भूरे कलर की जो गाड़ियाँ हैं वो 19% है। पहले क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया है, काले रंग के मोटरसाइकिलों के अनुसार केंद्रीय कोण डिग्री में लगभग कितना होगा। काले रंग की बात कर रहे हैं, ये प्रश्न फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम। तो प्रश्न फर्स्ट में उन्होंने कहा है कि काले कलर की जो गाड़ियां हैं उनसे बताओ कितनी डिग्री कोण बनेगा। तो काले रंग में देखिए आप कितना परसेंट इसकी वैल्यू दे रखी है। काले रंग की जो गाड़ियों की संख्या दे रखी है वो दे रखी है 13%। इस 13% से हमें क्या बनाना है, डिग्री बनाना है, डिग्री कोण बताना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको सिखाया था, पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया था कि डिग्री हम कोण कैसे बनाते हैं। तो हमारा बन जाएगा ये 13/100 गुणा 360, 0 से 0। अब एक काम कीजिए, 36 को 13 से जो गुणा करेंगे तो 3 छंग 18, 3 3 9 और 1 10, 36 से कम 36, 8 6 4, ये गुणा हमारी हो जाएगी 468। नीचे से पॉइंट हम 0 हटाएंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा जो कोण जो बनेगा 46.8। और हम अगर इस तरह 46.8 में लगभग में कहा है, ध्यान से दोस्तों मैं आपको एक बात समझा दूं। जैसे अगर ये 46.8 है, कितना है 46.8 है, अगर यहाँ पर ये 8 की जगह 40.4 होता या 40.3 होता या फिर 40.9 होता या 40.7 होता या 40.6 होता। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो बात हम समझने इसके लिए लगभग में कहा है। तो लगभग में इसका आंसर जो होगा वो 47 होगा। वो कैसे होगा मैं आपको वो ही बताना चाह रहा हूँ कि कैसे होगा। तो 46.8 है। तो देखो दोस्तों, ये 10 में कंप्लीट यानी कि एक होने में ओनली 0.2 की कमी है। यहाँ पर देखेंगे एक होने में कितनी कमी है, यानी कि 60.6 की कमी है। तो ये बहुत अधिक है, यानी कि 50 से नीचे है। अगर एक बात साफ साफ समझ लो कि जैसे ही पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या, कोई डिजिट अगर 50 प्लस होती है, जैसे 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तो उसको हम लगभग में यदि काउंट करते हैं तो उसको पूरा काउंट करते हैं। एक क्या करते हैं दोस्तों, पूरा एक काउंट करते हैं। ऐसा हमारा यहाँ पर ये 14.4 है। तो इसको हमारा आंसर लगभग अगर पूछेगा तो 40% ही पूछेगा, 40। ठीक है, 40 डिग्री ऑलरेडी बात कर रहे हैं। यहाँ पूछेगा तो 46 डिग्री और यहाँ पूछेगा तो ये कितना 47 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 0.9 है, ये 50 प्लस हो गया इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा 47 डिग्री, 47 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो क्वेश्चन को बड़े आराम से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हमसे, यदि मोटरसाइकिलों की कुल संख्या 2300 हो तो उसमें लाल रंग के मोटरसाइकिलों की संख्या बताइए। अगर टोटल जो मोटरसाइकिल हैं उनकी कुल संख्या दे रखी है 2300, ठीक है 2300 दे रखी है। इन्होंने पूछा है कि इस 2300 में से लाल रंग की गाड़ियों की संख्या बताइए। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कैसे निकालते हैं। तो लाल रंग की देखिए कौन सा लाल रंग है, लाल रंग की गाड़ियों का परसेंट दे रखा है 12%। तो इस 13% को ही हम क्या, 2300 को हम 12% निकालेंगे तो परसेंट हटाओ अपॉन में 100, 00 से 00 इनकी गुणा करो, 12 तियाँ 36, 12 दूनी 24, 24 और 3 27। तो जो लाल कलर की जो गाड़ियों की संख्या है वो कितनी है 276। कितनी है 276। ठीक है दोस्तों, कितनी है 276। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नेक्स्ट में हमसे ये कहा गया है, यदि मोटरसाइकिलों की कुल संख्या 2300 हो तो सफ़ेद रंग की मोटरसाइकिलों की संख्या, नीले रंगों
नीले रंग के मोटरसाइकिलों की संख्या से कितनी कम है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे कि कुल जो संख्या दे रखी है गाड़ियों की, वो दे रखी है 2300 यानी 2300। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि सफ़ेद रंग और नीले रंग की बात करिए, इन्होंने दोनों की संख्याओं में अंतर पूछा है, कौन कितनी संख्याओं से कितनी कम है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो क्या है, सबसे पहले हम एक काम करें, सफ़ेद रंगों की मोटरसाइकिलों की संख्या निकाल लें और नीले रंगों की मोटरसाइकिल की संख्या निकाल लें। तो हम दोनों का डिफरेंस करें कि कौन कितनी किससे कम है। एक तरीका हमारा ये है, जैसे देखो तरीका 2300 में से सबसे पहले आप निकालो सफ़ेद रंग की गाड़ी। सफ़ेद रंग की गाड़ी की संख्या कितनी परसेंट दे रखा है, 18। कितनी दे रखा है, 18%। और जो आपकी नीले कलर की जो गाड़ी की संख्या दे रखी है, टोटल संख्या गाड़ी की 2300 ही है, लेकिन परसेंट दे रखा है नीले कलर की, ये दे रखा है 21%। कितना दे रखा है, 21%। एक तो तरीका ये है कि आप इसका संख्या ऐसे निकालो, इसकी ऐसे निकालो, बाद में दोनों का डिफरेंस करो। और एक तरीका क्या है कि आप कुछ मत करो, जो परसेंट दे रखा है आपका नीला और सफ़ेद, नीला और सफ़ेद, नीले कलर की जो परसेंट दे रखा है वो दे रखा है आपके लिए 21%, और जो सफ़ेद कलर का जो परसेंट दे रखा है वो दे रखा है आपको 18%। क्या दे रखा है, 18%। 18 और 3 21, डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ 21%। कितना डिफरेंस हुआ, 3% का। तो बस इन्हीं 3% का ही हम आंसर निकालेंगे। तो परसेंट से ये परसेंट हटाओ, अपन में 100, 00 से 00 काटो, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6। कितना अंतर गाड़ियों का अंतर हुआ, ये 69 गाड़ियों का अंतर हुआ। ठीक है दोस्तों, कितना, 69 गाड़ियों का अंतर हुआ। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के आधार पर। चलिए दोस्तों, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कि सफ़ेद रंग की मोटरसाइकिलों की संख्या लाल रंग की मोटरसाइकिलों की संख्या से कितने % अधिक है। सबसे बात करेंगे हम सफ़ेद रंग की जो गाड़ी है उनका परसेंट दे रखा है 18%, और जो लाल रंग की गाड़ियां हैं वो दे रखी हैं 12%। कितनी रखी है, 12% दोस्तों। तो उन्होंने कहा है हमसे सफ़ेद रंग की मोटरसाइकिलों की संख्या लाल रंग की मोटरसाइकिलों की संख्या से कितना % अधिक है। देखिए कितना % अधिक है, 6% अधिक हैं। कौन सी, सफ़ेद कलर की गाड़ियाँ लाल रंग की, यानी कि सफ़ेद कलर लाल रंग से तुलना कर रहा है। तो देखिएगा 6/12% और अपॉन में मल्टीप्लाई में 100%। से परसेंट हटाओ, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और ये 50। तो जो सफ़ेद कलर की जो गाड़ियाँ हैं लाल कलर की गाड़ियों से 50% अधिक हैं। चलिए दोस्तों, आज का सत्र हमारा यहीं तक, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और रंगपुर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।